श्री शिवाय नमस्तु भयम। जय शिव शंकर। आप सभी को फाल्गुन मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि फाल्गुन मास की अमावस्या किस दिन है। फाल्गुन मास की अमावस्या क्यों विशेष है। इस दिन पितरों का तर्पण आपको किस प्रकार से करना चाहिए। पितरों के तर्पण के क्या नियम है, क्या विधि है, तर्पण की विधि क्या रहेगी। जो व्रत किया जाता है अमावस्या का, वह किस प्रकार से किया जाना चाहिए। व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है। साथ ही बताएंगे आपको कि यदि कुंभ स्नान करके आए हैं तो किस प्रकार से आप त्रिवेणी के जल से इस बार पितरों का विशेष पूजन करें, जिससे कि आपके जो पितरी हैं उनको त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त होगा। ये बहुत अद्भुत अमावस्या है। इस पर अगर आप त्रिवेणी के जल से पितरों का तर्पण करते हैं तो इसकी इतनी अधिक महिमा है कि आपके जो पितरी हैं न उनको उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कि वो स्वयं त्रिवेणी में डुबकी लगा के आते तब होता। तो कुंभ के इस माह के समय में यदि आप पितरों का तर्पण इस विधि से करते हैं तो आपके पितरी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी तृप्ति बहुत अधिक होती है और इससे आपके जीवन में अनेकों परिवर्तन आ सकते हैं। आपके जीवन के सभी संकट दूर हो सकते हैं, आपके जीवन के सभी क्लेश दूर हो सकते हैं, परेशानियां दूर हो सकती हैं। साथ ही बताएंगे कि कौन से वो कार्य हैं जो अमावस्या पर भूल के भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको हानि होना निश्चित है। जानकारी आरंभ कर हैं। आपसे निवेदन है कि अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तथा जीवन में दुखों से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आइए जानकारी आरंभ है ना वो है फाल्गुन मास की अमावस्या। इसकी तिथि को लेकर बड़ा संशय है कि अमावस्या किस दिन है, इसका किस दिन किया जाएगा, पूजन दान पुण्य का कार्य किस दिन होगा। और इसका कारण ये है कि अमावस्या दोनों ही दिन सूर्य के मुख से नहीं है, तो अमावस्या 27 तारीख को मनाई जाएगी या 28 तारीख को मनाई जाएगी। ये सभी के मन में ये कंफ्यूजन है, ये आपको बताएं उससे पहले जानते हैं कि आपको इस दिन किस प्रकार से पूजन करना है, तर्पण करना है, क्या कार्य आपको नहीं करने हैं। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या के दिन किसी भी पेड़ पौधे से पत्तियां तोड़ना वर्जित बताया गया है। कहते हैं कि यदि आप अमावस्या के दिन किसी भी पेड़ पौधे से पत्तियां या पुष्प तोड़ते हैं तो आप घोर पाप के भागीदार बनते हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन आपको भूल के भी किसी भी पेड़ से ना पुष्प तोड़ने चाहिए, ना पत्तियां तोड़नी चाहिए। अब सवाल उठता है कि अमावस्या के दिन जब आपको पूजन करना है तो फूल और पत्तियां कहाँ से आएंगी। उस अवस्था में आप फूल और पत्तियां माली से खरीद के ला सकते हैं, जो फूल पत्तियों का काम करता है उससे लेके आ सकते हैं। परंतु यदि स्वयं आप किसी पेड़ से पौधे से तोड़ते हैं तो आपको कठोर पाप लगता है। अमावस्या के दिन तुलसी माता को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुलसी को पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी की परिक्रमा की जाती है इस दिन, परंतु पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, पत्ते नहीं उतारे जाते हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या के आपको किसी और का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न समझ रहे हैं आप, किसी और के घर का खाना भोजन आदि नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसका बाकायदा वर्णन है कि आप यदि अमावस्या के दिन दूसरे के घर का अन्न खाते हैं, किसी और का दिया हुआ अन्न खाते हैं, तो इससे आपके जो पुण्य है ना वो क्षीण होते हैं। जब आप उसका दिया हुआ खाते हैं तो आपके जो पुण्य कर्म हैं वो स्वतः ही उसको चले जाते हैं। इसीलिए आपको अमावस्या के दिन भूल के भी किसी के घर कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अगर आप कहीं कुछ खा पी रहे हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ धनराशि अवश्य दीजिए। यदि आप बिना धनराशि दिए किसी का कुछ भी खाएंगे तो अमावस्या के दिन ऐसा करने पर आपके जो पुण्य कर्म होंगे वो उस व्यक्ति को चले जाएंगे जिसका आपने आहार ग्रहण किया है। ऐसे आता है तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि रिश्ते में इधर उधर आना जाना पड़ता है, खाना तो पड़ता ही है। तो शास्त्रों में कुछ रिश्ते बताए गए हैं जहां पर कि आप खा सकते हैं, जिनमें खाने पर दोष नहीं लगता है, या आपके जो पाप हैं या आपके जो पुण्य हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। आपके पुण्य किसी और को नहीं जाते, ना ही आपके पुण्यशील होते हैं। कौन कौन से हैं वो रिश्ते, देखिए। यदि आप ससुराल में खाते हैं तो खा सकते हैं, वहां आपका हक होता है। यहाँ यदि आपका भोजन करते हैं तो आपके पुण्यशील नहीं होते हैं। आप अपने भाई के घर पे खाते हैं, अपनी बहन के घर पे खाते हैं, वो आपके खून के रिश्ते हैं, ब्लड रिलेशंस में हैं, आप उनके यहाँ खा सकते हैं। इससे आपके पुण्यशील नहीं होते हैं, वहाँ खाना आपका हक होता है, इसलिए आप खा सकते हैं। शास्त्रों में इसकी मनाही नहीं है। आप अपने माता पिता के यहाँ खा सकते हैं, आप अपने भाई बहनों के यहाँ खा सकते हैं, ससुराल पक्ष में खा सकते हैं,
आप अपने ननिहाल पक्ष में खा सकते हैं। आपके मामा मामी नाना नानी हैं, आप उनके घर भी भोजन कर सकते हैं। अमावस्या पर उसमें आपके पुण्यशील नहीं होते हैं। ये वो रिश्ते हैं जहां पर यदि आप खाते हैं तो आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी या आपके पुण्यों की हानि नहीं होगी, परंतु इसके अलावा कहीं और यदि आप खाते हैं तो वह आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके जो पुण्य हैं वो किसी और को लग जाते हैं। आपको ज्ञात हो सदा ये सलाह दी जाती है कि अमावस्या के दिन अधिक से अधिक दान करो या ब्राह्मण को भोजन कराइए, ब्राह्मण को भोजन कराइए। ये सलाह क्यों दी जाती है? इसके पीछे तर्क यह है कि जब आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो उसके जो पुण्य कर्म है ना वो आपको मिलेंगे। इस पृथ्वी पर देखिए जो मान्यता है उसके अनुसार मैं आपको बात कर रहा हूँ, ब्राह्मणों का ही कर्म है पुण्य कर्म करना, अर्थात भगवान की भक्ति करना, उनके पाठ उनकी आराधना करना। ये ब्राह्मण का दायित्व है, ब्राह्मण का कर्म है। ब्राह्मण ये सब कर्म करके बहुत अधिक पुण्य अर्जित कर लेता है। फिर पुराण कहते हैं कि ब्राह्मण को दान दो, ब्राह्मण को भोजन कराओ। जब आप ब्राह्मण को दान देते हो या ब्राह्मण को भोजन कराते हो तो उसने जो पुण्य अर्जित किए होते हैं वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने सदा कहा है कि योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए, योग्य ब्राह्मण भोजन कराइए। क्योंकि जो योग्य ब्राह्मण होगा, जो सत्कर्म करता होगा, भगवान की भक्ति करता होगा, आराधना करता होगा, उसी के पास तो उसके खाते में पुण्य होंगे। तो आप आधुनिक समय के हिसाब से ये समझ लीजिए कि आप एक्सचेंज कर रहे हैं, चीजों का आप भोजन दे रहे हैं ब्राह्मण को, बदले में उससे आप उसके पुण्य एक्सचेंज में ले रहे हैं। ये विधान है, यही चलता आया है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि ब्राह्मण को दान दीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, जिससे कि आपको उनके पुण्य मिले। क्योंकि इस पृथ्वी पर सर्वाधिक पुण्य कर्म करने वाला ब्राह्मण को ही माना गया है। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आ गई होगी जो हम समझाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। तो आपको अमावस्या के दिन दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अमावस्या के दिन जितना हो सके आप औरों को खिलाइए, दूसरों को खिलाइए, ब्राह्मण को दान दीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, दूसरों को दान दीजिए। ये जो अमावस्या तिथि है ना, ये दान के लिए क्यों बनी है? इसीलिए क्योंकि अमावस्या को आप जितना अधिक दान देंगे उतना अधिक पुण्य आपको औरों से प्राप्त होगा। तो अमावस्या के प्रतिदिन सुबह दान करना चाहिए। उसकी विधि बताएंगे कि आपको दान किस प्रकार से करना चाहिए। अब जान लेते हैं पूजन विधि और फिर बताएंगे हम आपको तर्पण विधि। जो माताएं बहनें अमावस्या का व्रत करती हैं, आपको किस प्रकार से सुबह उठ के पूजन करना चाहिए, पूजन की विधि क्या रहेगी, इसकी जानकारी आपको देते हैं। अमावस्या वाले दिन आप सभी को सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य देव को जल दीजिए। अमावस्या पर सूर्य देव को जल देना विशेष फलदायी बताया गया है। सूर्य देव को जल देखिए, आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई करें और आज की पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए उसको एकत्र कर लीजिए। पूजा के लिए सामग्री चाहिएगी भगवान गौरी शंकर का कोई चित्र या प्रतिमा आपके पास हो वह लीजिएगा, माता लक्ष्मी का कोई चित्र या प्रतिमा आपके पास हो वह लीजिएगा, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप। नैवेद्य अर्थात भोग लगाने के लिए जो मिठाई आपके पास हो तो वो रख, मिठाई ना हो तो फल अन्यथा मिश्री भी आप रख सकते हैं। एक पीतल का या तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले त्रिवेणी का जल, यदि आप लाए हैं कुंभ गए थे वहां से त्रिवेणी का जल लाए हैं तो वह भरिएगा, अन्यथा पहले थोड़ा सा गंगाजल डालिएगा और उसके बाद में उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। ये सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके आपका जो पूजा स्थल है जहां भी आपने पूजन करना है बैठ के वहां आसन लगा के बैठ जाए उत्तर दिशा, और यदि मुख करके बैठते हैं तो वह सर्वोत्तम रहेगा। सबसे पहले अब सभी सामग्री का और स्थान का पवित्रीकरण किया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा, उसके बाद पूजन होगा। पहले संकल्प फिर पूजन होगा। तो आइए पहले शुद्धिकरण करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं। एक पुष्प लीजिए, लोटे में जो जल भरा है ना, जिसमें गंगाजल मिला हुआ है, उस जल में पुष्प को डुबोइए और सारी सामग्री पर और अपने आसपास दीजिए, जिससे कि उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाए। इस प्रकार से यह स्थान पवित्र हो गया है, सामग्री पवित्र हो गई है। अब भगवान की स्थापना करेंगे। जो तस्वीरें आपके पास हैं गौरी शंकर भगवान की, अर्थात भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी भी साथ में विराजमान होंगे और माता लक्ष्मी। तो उनको स्थापित करने से पहले यदि आपके पास कोई चौकी है तो वो चौकी लगाइए, चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, जिनके पास चौकी है वो रखिए, जिनके पास नहीं है वो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। पर भगवान को स्थापित करने से पहले भगवान को आसन
दिया जाता है। आसन के रूप में आप अक्षत ले लीजिए या पुष्प ले लीजिए, वो उस स्थान पर रख दीजिए जहां आपने तस्वीर रखनी है। चौकी है तो चौकी पे रख दीजिए, अन्यथा पृथ्वी पर वो पुष्प रख दीजिए और उसके ऊपर तस्वीरें कीजिए। इस प्रकार से आपने भगवान की स्थापना की है। अब आप 3 बार जल आचमनी करेंगे। पहले हाथ धोएंगे तो चम्मच से अपने हाथ में जल लीजिए, जो लोटे में जल है उसे अपने हाथ में जल लीजिएगा और अपना हाथ धो लीजिए। फिर एक एक मंत्र पर एक एक बार आपको जल पीना है। 1 चम्मच जल लेना है और पी लेना है। ओम माधवाय नम, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशिवाय नम, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायण नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, जल लीजिए हाथ में और हाथ धो लीजिए। इस प्रकार से आपने पहले हाथ धोएं, फिर 3 बार जलाश्विनी करिए और फिर पुनः अपने हाथ धोएं। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और व्रत का संकल्प करते हैं। व्रत तथा पूजन जो भी आप कर रहे हैं, जो लोग केवल पूजन कर रहे हैं वो पूजन का संकल्प लेंगे, जो व्रत भी कर रहे हैं वो व्रत का संकल्प भी लेंगे। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासी, कृष्ण पक्षी, अमावस्या, पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त अर्थाय धन संपत्ति प्राप्त अर्थाय लक्ष्मी प्राप्त अर्थाय पितृ लक्ष्मी माता श्री, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसमें हमने बोला है कि आप आयु आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए यह अमावस्या का व्रत तथा शंकर तथा माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। इसका आप संकल्प करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और आपके मन में भाव हो तो वह भी यहाँ पर वर्णित कर सकते हैं, बोल सकते हैं। संकल्प करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले गौरी शंकर में गणेश जी विराजमान हैं, उनका पूजन किया जाएगा। तदोपरांत बाकी सबका पहले आप गणेश जी से आरंभ करेंगे और जैसे जैसे आपको बोला जाएगा वैसे वैसे आप सभी को पूजित करते जाएंगे। आप 2 पात्र ले लीजिए, कटोरियां ले लीजिए। एक जो गौरी शंकर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा है उसके सामने रख दीजिए, एक माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने रख दीजिए। देखिए हम ना यहाँ पर 2 अलग अलग इसलिए क्योंकि कुछ लोग अमावस्या पर माता लक्ष्मी का व्रत करते हैं, कुछ लोग गौरी शंकर भगवान के लिए व्रत करते हैं। दोनों ही व्रत जो हैं वो अमावस्या पर किए जाते हैं, तो हम आपको दोनों ही व्रतों की विधि यहाँ साथ में बता रहे हैं, जिससे कि आप जोन सा भी व्रत करते हैं, चाहे गौरीशंकर के लिए व्रत करते हैं तो वो पूजन कर लीजिएगा, और अगर माता लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो भी इस प्रकार से पूजन कर लीजिएगा। आइए पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले अर्पित कराया जाता है तो पद्य के रूप में 1 चम्मच लीजिएगा, चम्मच से जल अर्पित कर दीजिएगा। जो तस्वीर के सामने कटोरी रखिए ना उसमें 1 चम्मच जल छोड़ दीजिएगा। पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए, अर्घ्य अर्पित कीजिए। अर्घ्य दे रहे हैं भगवान को, गणेश जी का आप पूजन कर रहे हैं। यदि तस्वीर में गणेश जी हैं तो नहीं तो आप गौरी शंकर भगवान का पूजन कर रहे हैं। ओम इस प्रकार से आपने अर्घ आज मन ही अर्पित किया है तो ये 3 चम्मच जल आपने एक एक मंत्र पे छोड़ना है। साथ ही आप इसी प्रकार से माता पार्वती के लिए जल छोड़ेंगे और भगवान शंकर के लिए जल छोड़ेंगे। ओम अब भगवान शंकर के लिए, तदोपरांत माता लक्ष्मी के सामने पात्र रखा है उसमें भी जल छोड़ दीजिए। अब हम सभी को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए भी एक एक चम्मच ही गणेश जी के लिए, माता पार्वती के लिए, शंकर के साथ शंकर भगवान के लिए, माता लक्ष्मी के सामने जो रखा है पात्र उसमें जल छोड़ेंगे। स्नान के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे तो वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए, मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए। गणेश जी के लिए अर्पित कीजिए, मौली का 1 टुकड़ा के गणेश जी के लिए अर्पित कीजिए। माँ पार्वती के लिए 1 टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। आप भगवान शंकर के लिए वस्त्र अर्पित करने के लिए 1 मौली का टुकड़ा तोड़िए, अर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी के लिए वस्त्र अर्पित कीजिए, मौली का टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए। भगवान शंकर को चंदन लगाएंगे, प्रेम पूर्वक चंदन लगाइए, चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए। गणेश जी को चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए। माता पार्वती को चंदन नहीं लगाना है, कुमकुम लगाना है, कुमकुम का टीका कीजिए। माता पार्वती को अक्षत लगाइए। चंदनम चंदनांति चंद्रम समर्पया। माता लक्ष्मी को तिलक कीजिए, कुमकुम से तिलक कीजिए। तिलकम तिलकांते अक्षतम, अक्षत अर्पित कीजिए। सभी को तिलक करने के बाद पुष्पाणि पांतु ही पुष्प अर्पित करेंगे। सभी को पुष्पम समर्पयामि, मालाएं अगर आपके पास है तो माला पहनाएं, अन्यथा पुष्प अर्पित करें। गणेश जी को पुष्पम समर्पण, माता पार्वती को पुष्पम समर्पण, भगवान शंकर को पुष्पम समर्पण ही।
माँ लक्ष्मी इस प्रकार से सबको पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो सबको माला पहनाइए। पुष्पम समर्पण। धूप दीपो दर्शनम। धूप जलाइए, दीप जलाइए, धूप और दीप को जलाइए, प्रज्वलित कीजिए। भगवान को धूप दिखाइए, गणेश जी को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, फिर माता पार्वती को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, भगवान शंकर को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। दीपम दर्शन। माता लक्ष्मी को धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दीप दिखाइए। मुख भोजन वैद्यम समर्पण। नैवेद्य अर्पित करेंगे आप नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई यदि आपके पास है तो वह लीजिए, फल है तो फल लीजिए, अन्यथा आप मिश्री ले लीजिए। जो भी नैवेद्य में अर्पित करने के लिए आपके पास है वह लीजिए। हाथ में गणेश जी को अर्पित कीजिए, वैद्यम समर्पण। माता पार्वती को अर्पित कीजिए, वैद्यम समर्पण। भगवान शंकर को अर्पित कीजिए, वैद्यम समर्पण। माता को अर्पित कीजिए, गणेश जी को जलाजमी कराइए। चम्मच से 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिए, जलाजमिम समर्पण। माता पार्वती को जलाजमिनी कराइए, भगवान शंकर को जलाजमिनी कराइए, माता लक्ष्मी को जला अश्मी कराइए। शुभ दक्षिणा आयाम तो तांबुल अर्पित करेंगे आप। तांबुल क्या होगा? पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा, वहां अर्पित कीजिएगा। इसे तांबुल कहते हैं। तांबुलम पूंगी। तांबुल समर्पण। तो तांबुल अर्पित कीजिए गणेश जी को, फिर तांबुल अर्पित कीजिए माता पार्वती को। तांबुल समर्पण भगवान अर्पित कीजिए। ओम तांबूल समर्पण। माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। ओम तांबूल समर्पण। तांबूलम बोंगी पलम। शुभ दक्षिणा अर्थात दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं श्रद्धानुसार दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा समर्पयाहि। भगवान गणेश जी को दक्षिणा अर्पित कीजिए। माँ पार्वती को दक्षिणा समर्पयामि। भगवान शंकर को दक्षिणा समर्पयामि। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। गणेश जी महाराज को नमस्कार कीजिए, माता पार्वती को नमस्कार कीजिए, भगवान शंकर को नमस्कार कीजिए, माता लक्ष्मी को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से पंचोपचार से आपने पूजन किया है। पूजन करने के बाद अब आपको अमावस्या की कथा सुननी है। कथा आपके इस सुनाई जाती है। कथा सुनते समय कि आप सही कथा का ही श्रवण करें, क्योंकि YouTube पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनका धर्म कर्म से लेना देना नहीं है और वो किसी भी कथा को किसी भी रूप में सुना देते हैं। तो कृपया व्रत की कथा सुनते समय सावधानी बरतें, सही कथा ही सुनें, इसका ध्यान रखें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि आपको सही जानकारियां प्राप्त होती रहे, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो पंचांग पर आधारित होती है। कथाएं जो भी होती हैं वो पुराणों में वर्णित होती हैं। जो सही कथाएं होती हैं, ऑथेंटिक कथाएं होती हैं, वही हम यहाँ पर सुनाते हैं। तो इस प्रकार से आप कथा सुनिएगा और कथा सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो 1 घंटे का निशान बन के आता है, बेल का निशान, उसको जब अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको सारे वीडियोज मिलते हैं, अन्यथा सारे वीडियो मिल नहीं पाते हैं। आपसे वीडियो जाते हैं और आपको सारी जानकारियां प्राप्त नहीं होती तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो घंटी का निशान आया उसको अवश्य ही दबा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो कथा सुनिएगा। कथा सुन के भगवान की आरती कीजिएगा और अपने दिन को भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत कीजिएगा। ये होगी आपकी अमावस्या के दिन प्रातः काल की व्रत और पूजन की विधि। अब बात करेंगे तर्पण की। आपको इस दिन तर्पण अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है वो पितरों के निमित्त तर्पण के लिए ही बनी है। तर्पण से एक विशेष वीडियो हमने बनाया है कि यदि आप कुंभ होके आए हैं और कुंभ स्नान करके आए हैं तो आपको इस विधि से अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे, उन्हें त्रिवेणी संगम स्नान का फल प्राप्त होगा और आपको अपने पितरों को त्रिवेणी संगम स्नान कराने का फल प्राप्त होगा। इसीलिए इस अमावस्या के दिन इस विशेष विधि से तर्पण कराइए। अपने पितरों का आप स्वयं भी कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण को बुलाएं। इस विधि से और जो जल लाए हैं ना आप त्रिवेणी संगम का, उससे अपने पितरों का तर्पण कीजिए। तर्पण की विधि थोड़ी बड़ी है तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें नहीं बता रहे हैं। वो विधि कुछ 15 मिनट की है, तो इस वीडियो को बड़ा करने से अच्छा है कि हमने आपको अलग से एक वीडियो बना दिया है जिसमें बताया है कि आपको किस प्रकार से प्रयागराज से लाए हुए जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। बहुत लाभ उपप्रद है साहब। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण वैसे ही आपके लिए अद्भुत फल है, और यदि आप कुंभ प्रयागराज से लाए हुए
त्रिवेणी संगम के जल से पितरों का तर्पण करते हैं तो ये बहुत फल देता है, बहुत अधिक फल देता है। आपके पितरी बहुत प्रसन्न होते हैं और जब पितरी प्रसन्न होते हैं तो देव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले पितरों को आपने मनाना चाहिए। पितरी मना लिए तो सब मान जाते हैं, इसीलिए पितरों का तर्पण उस विधि से अवश्य कीजिएगा। देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो का लिंक ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए, हम आपको यहाँ पर लिंक प्रदान कर देंगे। पर तर्पण अवश्य कीजिएगा, ये तर्पण आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है, आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है, क्योंकि पितरी में वो शक्ति है। अगर पितरी प्रसन्न हो गए तो आपके दिन कभी भी फिर सकते हैं। पितरी क्रोधित होते हैं तो दिन बदल जाते हैं, अच्छे से बुरे हो जाते हैं, और पितरी प्रसन्न होते हैं तो बुरे से अच्छे दिन बनने में पल भी नहीं लगता है। इसीलिए अपने बुरे दिनों के अंत के लिए इस विधि से तर्पण अवश्य कीजिए। अब जान लेते हैं कि अमावस्या किस दिन है और किस दिन मनाई जाएगी। दान पुण्य के कार्य कब होंगे, व्रत कब होगा। अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर और 28 फरवरी को सुबह 6:14 पर समाप्त हो जाएगी। तो 28 को सूर्योदय के बाद ही अमावस्या समाप्त हो रही है, इसीलिए अमावस्या जो है वो 27 फरवरी को मनाई जाएगी। दान पुण्य के कार्य, स्नान आदि के कार्य भी 27 फरवरी को ही होंगे। 27 फरवरी को आप त्रिवेणी के संगम से लाए हुए जल से आप स्नान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम फलदायी रहेगा। भगवान सब पर कृपा करें। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय शिव शंकर।